पर्दे में मेरी आवाज सुन रही हैं, अब ये आखिरी 2-4 मिनट आपके लिए हैं। वो भी तो माँ थी ना कि माँ ने चाहा कि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल रोशन हो, तो माँ ने क्या किया? माँ ने फरमाया कि बच्चे फरीदुद्दीन नमाज पढ़ा कर, छोटे बच्चे हैं, चंद साल के बच्चे हैं। माँ ने फरमाया बेटा फरीदुद्दीन नमाज पढ़ा कर। फरीदुद्दीन अर्ज करते हैं अम्मा जान मैं नमाज पढ़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? माँ को पता था फरीदुद्दीन को शक्कर बहुत पसंद है। फरमाया मेरे बच्चे फरीदुद्दीन तू नमाज पढ़ेगा ना तुझे शक्कर मिलेगी। अच्छा माँ अब मैं रोज नमाज पढ़ूंगा। फरीदुद्दीन वुजू करने जाते हैं, माँ शक्कर की पुड़िया बना के जा नमाज के नीचे रख देती हैं। फरीदुद्दीन वुजू करके आते हैं, नमाज पढ़ते हैं जैसी बच्चों की नमाज, सलाम फेर के जा नमाज का कोना उठाते हैं, शक्कर की पुड़िया मिल जाती है। बड़े खुश हो गए, सिलसिला चलने लगा और चलते 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 कहां से कहां पहुंच गया। एक दिन फरीदुद्दीन वुजू करके आ गए, अर्ज करते हैं अम्मा जान मुसल्ला बिछाइए मैंने नमाज पढ़नी है। माँ ने फरमाया बेटा फरीदुद्दीन अरे वुजू तो करके आ जा। अर्ज करते हैं अम्मा आज मैं वुजू करके ही आ गया हूँ, मुसल्ला बिछाइए मैंने नमाज पढ़नी है। माँ ने मुसल्ला बिछाया है, फरीदुद्दीन ने नमाज की नीयत बांधी है। आज माँ को शक्कर की पुड़िया रखने का मौका नहीं मिला है, फरीदुद्दीन ने नमाज की नीयत बांधी है और उस माँ ने क्या किया? अपना सर सजदे में रख दिया है, अल्लाह की बारगाह में रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं, ऐ मौला मेरी लाज रख लेना। या अल्लाह अगर आज फरीदुद्दीन को शक्कर न मिली तो कहेगा अम्मा तू झूठ बोलती है। फरीदुद्दीन नमाज पढ़ रहे हैं और माँ रो रो के आंसू बहा रही है। और याद रखना माँ के आंसू में बड़ी ताकत होती है और माँ भी फरीद की हो तो। फरीदुद्दीन ने जैसे ही नमाज से सलाम फेरा है, जहाँ नमाज का कोना उठाया है, आज निजाम बदल गया। आज शक्कर की पुड़िया नहीं, शक्कर के खजाने ही खजाने हैं। फरीदुद्दीन ने शक्कर को चखा है, माँ ने रोते हुए सजदे से सर उठाया और फरमाया कि मेरे बच्चे फरीदुद्दीन क्या हुआ? अर्ज करते हैं अम्मा जान आज की शक्कर तो बड़ी लाजवाब, बड़ी खुशबूदार, बड़ी पाकीज़ा शक्कर है। ऐ अम्मा ऐसी शक्कर तो मैंने पहले कभी खाई नहीं। माँ ने रोते हुए फरमाया ऐ मेरे बच्चे फरीदुद्दीन अरे रोजाना शक्कर मैं रखती थी, आज शक्कर उसी ने रखी है जिसकी तू नमाज पढ़ता है। अरे वो माएँ बच्चों को नमाजी बनाए, बच्चे फरीदुद्दीन गंज शक्कर बन जाएं। वो माएँ बच्चों को सच सिखाए, बच्चे गौसे आजम बन जाएं। वो माएँ बच्चों को तिलावत कुरान सिखाएं तो क्या होता है? अगर बच्चे को शहीद करके उसका सर नेज़े की नोक पे चढ़ाया गया है और जिस माँ ने अपने बच्चे को तिलावत कुरान सिखाई थी, वो बच्चा जो है वो नेज़े की नोक पे भी तिलावत कुरान कर रहा है। करबला की बात है मुसलमानों। आज हम खुद गौर करें, हमें कितने दिन हो गए हमने कुरान शरीफ खोल के देखा है? इस मोबाइल को हमने कितनी दफा देखा होगा एक दिन में? इसमें कितना वक्त दिया जाता है, मैसेज जा रहे हैं आ रहे हैं, न जाने क्या क्या देख रहे हैं, कुरान शरीफ नहीं देख रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे भाइयों अपने वक्त की अगर आप कदर कर सकते हैं तो कर लें, वरना ये वक्त गुजर रहा है। 2023 खत्म हो गया, 2024 के पहले महीने की आज 28 तारीख हो गई है। अभी माह रमजान आ जाएगा चंद दिनों में, ईद आ गई, बड़ी ईद मुहर्रम। जिंदगी ऐसे तेजी से गुजर रही है। आज इरादा करें कि इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। जिसका दिल चाहे वो हाथ उठा के जज्बे का इजहार करे कि आज के बाद मेरी कोई नमाज कदा नहीं होगी, आज के बाद माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हाजी रफी